जोशीमठ से नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपको जोशीमठ से यात्रा दिखाने जा रहा हूं। और जोशीमठ जो है उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और सामरिक नगर है। यह नगर अलकनंदा नदी के तट पर समुद्र से लगभग 6150 फीट की ऊंचाई पर 1875 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह नगर जो है हिमालय की गोद में बसा हुआ है और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ बद्रीनाथ धाम के प्रवेश द्वार भी माना जाता है। साथियों, यह स्थान जो है बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। कर्णप्रयाग से लगभग इसकी दूरी जो है वो 80 किलोमीटर और बद्रीनाथ से लगभग 45 किलोमीटर यहाँ से दूर है। भू संरचना जो है यहाँ की साथियों भौगोलिक भूस्खलन क्षेत्र में बसा है और भूगर्भीय दृष्टि से यह बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यहाँ का जो इतिहास है, प्राचीन काल में इसे ज्योतिष मठ कहा जाता था, जिसकी स्थापना और शंकराचार्य ने की थी। यह उन 4 धामों में से एक है जो शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में स्थापित किए थे। बद्रीनाथ के निकट ज्योतिष मठ है, जो उत्तर दिशा का मठ है। शंकराचार्य मठ जिसे हम ज्योतिष मठ, यह शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है। यहाँ तपोस्थली जो है, यहाँ कहा जाता है कि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में तपस्या से पहले ध्यान लगाया था। यहाँ पर प्रमुख जो है नरसिंह देवता का मंदिर, जिसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये नरसिंह देवता का मंदिर है, आप देख पा रहे होंगे। जहाँ ऐसा माना जाता है कि जोशीमठ का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि जब यह मूर्ति धीरे धीरे सिकुड़ जाएगी और जब भविष्य बद्री जो है ज्योतिष मठ के आगे ही मुख्य तीर्थ बन जाएगा। यह मंदिर राजा युधिष्ठिर द्वारा स्थापित बताया जाता है। भविष्य बद्री और तपोवन जैसे पवित्र स्थल भी इसके आसपास स्थित हैं। साथियों, औली नामक पर्यटन स्थल जो विश्वविख्यात है, वो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जो स्कीइंग के लिए जाना जाता है और भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। वृंदावन पर्वत, तपोवन, हॉट स्प्रिंग और नीतिमाणा गांव जैसे स्थान यहाँ पर आकर्षण हैं। ज्योतिष मठ से हिमालय की नंदा देवी पर्वत श्रृंखला, हाथी पर्वत और कमेट शिखर के शानदार दृश्य देखे जा सकते हैं। ज्योतिष मठ भूधसाव और 2023 में जो आपदा आई थी साथियों, में धसाव हुआ था, जिसकी समस्या पूरे देश में इसका ध्यान आकर्षित किया था। यहाँ से आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सुंदर सा नज़ारा भी यहाँ पर से देख सकते हैं। और नगर की ज़मीन जो है धंसने लगी थी 2023 में। कई घरों और मंदिरों में दरारें आई थी और लोगों को विस्थापित करना पड़ा था। वैज्ञानिकों ने इसके कारणों पर भूगर्भीय अस्थिरता, अत्यधिक निर्माण और जल निकासी की कमी को मुख्य कारण बताया था, जिसको आज हम लगभग भूल चुके हैं। यह घटना हिमालयी पर्यावरणीय असंतुलन का एक बड़ा संकेत माना जाता है। रणनीतिक महत्व जो है इसका, अगर हम देखें, जोशीमठ भारत चीन सीमा के निकट और यहाँ भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण छावनी भी स्थित है। यह नीतिमाणा मार्ग और बद्रीनाथ मार्ग दोनों का मुख्य पड़ाव है। तो जोशीमठ जो है साथियों, ये आप देख पा रहे हैं। जोशीमठ की पुकार हिमालय की गोद में बसा एक मठ था, प्रकाश का धरा जहाँ शंकर ने ध्यान लगाया, सत्य का दीपक जग में जलाया। अलकनंदा की धारा बोली, यह भूमि तप की, धर्म की टोली। नरसिंह यहाँ का प्रहरी बने, अंधकार को दूर कर दे ठेठे। ओली की बर्फ, तपोवन की धारा
संगम यहाँ है, विश्वास हमारा यह पत्थर बोले, कथा पुरानी श्रद्धा में डूबी यह कहानी। पर देखो अब धरती कांपे, दीवारों में दरारें झाके, जोशीमठ का स्वर कांप रहा है, मानव का अहंग अब थक रहा है। पेड़ों को काटा, पहाड़ों को छेड़ा, नदियों को बांधा, धरती को मोड़ा, जिस मठ ने दिया था जीवन को अर्थ, वहीं अब मांग रहा है सुरक्षा व्रत। मत तोड़ो मेरी नींव पुकारो, मत तोड़ो मेरी नींव पुकारे, मैं ही हूँ तीर्थों के द्वारे, बद्री के पथ का मैं हूँ प्रहरी, मुझसे ही तो जगी थी लहरी। प्रकृति का यह शाश्वत वचन सुन ले मानव, बदल अपना मन, भक्ति तभी होगी सच्ची पुकार, जब बचा रहेगा यह पर्वत संसार। साथियों, ये हमारे उत्तराखंड की पवित्र धरती में से एक है और जोशीमठ जो है वो बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार से आप कह सकते हैं। और इतनी सुंदर सी हमारी प्रकृति में जो छेड़छाड़ मानव ने आज की है, उसका परिणाम हमको 2023 में देखने को मिला। और ये नरसिंह देवता का मंदिर, नरसिंह देवता की जय बोलते हुए जो विष्णु के अवतार थे। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत आपका आभार, अभिनंदन। बद्री विशाल और नरसिंह देवता की कृपा आप पर बनी रहे।